So hello everyone, today I have a good lesson for you. Today I'm gonna talk you about, today I'm gonna teach you about causative verbs. Do you know what are the causative verbs? No? Causative verbs are the verbs which tells you the reason behind something. Like something is happening, but the doer is not the reason of doing something. It means जो काम कर रहा है वो उस काम को करने के पीछे कारण नहीं है. The reason is something else. रीजन कुछ और है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाना चाहूं कि राहुल ने मुझे जाने दिया, राहुल ने मुझे जाने दिया, तो राहुल की वजह से ही मैं जा पाया, तो द रीजन इज राहुल. बट जा कौन रहा है? तो कॉजेटिव वर्ब शोज यू द रीजन बिहाइंड, लाइक कॉजेस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉज? कारण. तो इट शोज यू द रीजन बिहाइंड समथिंग हैपनिंग, कि कुछ हो रहा है और किसके कारण हो रहा है ये आपको जानने में पता चलता है. क्लियर? दीज आर यूज्ड टू अलाउ समवन, ये किसी को अलाउ करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑर्डर देने के लिए यूज किया जाता है. पॉजिटिव वर्ब्स आर सम वर्ब्स, कुछ ही वर्ब्स पॉजिटिव वर्ब्स होती है, जैसे गेट, मेक, लेट, हैव एंड वन और टू मोर. सो टुडे आई एम गोना टीच यू द यूज ऑफ लेट as a causative verb, how I can use let in my sentences. Let is used in our daily life many times, but we never focus all those things. Like in your daily life, you like to listen this kind of sentences. जाने दो यार, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है. उसे बोलने दो पहले. अरे अरे मुझे तो खाना खाने दो. तो खाना खाने दो, जाने दो, सोने दो, उठने दो, बैठने दो, मरने दो. In these all kind of sentences, I can use let. Clear? How to use let? Remember one thing, that let is used with an object or a noun. Without any object or a noun, I can't prepare sentences with let. Like, let me go outside. Means, let me teach you first. मुझे पढ़ाने दो. So how to use let? Let's see the structure first. This is the first use of let and it is used for ne do. It means I'm talking about for asking a permission and to permit someone. ये परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए यूज होता है. कैसे समझते हैं? Like suppose आज आपका एग्जाम है. When you reached at the school, the door was closed. जब आप स्कूल पे पहुंचे तो दरवाजा बंद था. तो यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू द डोर कीपर, प्लीज लेट मी गो इनसाइड यार, मुझे अंदर जाने दो. तो मैं ये क्या कर रहा हूं? मेकिंग अ परमिशन, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर अ परमिशन. क्लियर? प्रिंसिपल ने देखा और उन्होंने बोला आने दो, उसको अंदर आने दो. तो व्हाट ही इज डूइंग? परमिशन दे रहा है, ले रहा है? तो प्रिंसिपल इज परमिटिंग अस, प्रिंसिपल हमें परमिट कर रहा है. तो इट इज यूज फॉर बोथ, मेकिंग ए रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर परमिशन और परमिट समवन, दोनों में लेट का यूज किया जा सकता है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ऑब्जेक्ट, एनी नेम, वे फर्स्ट एंड देन अदर वर्ड. अदर वर्ड कैन बी यूज, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बचते हैं. जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो. राहुल को खेलने दो, लेट राहुल प्ले. सो हेयर विदाउट दीज, without any object or a noun, I can't prepare sentence with let. These are the simple use. Here I am not using any kind of subject. I am talking directly to the second person. यहाँ पर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ. जैसे उसे सोने दो, let him sleep. मम्मी को खाना खाने दो, let my mother eat food. Clear? I can also prepare negative sentences. Like in old times movies, villains बोलते थे उन्हें कोर्ट मत पहुंचने दो, नहीं तो गवाही दे देंगे और सबका कल्याण हो जाएगा. सो उन्हें कोर्ट मत पहुंचने दो. जब तुम्हें पता है राहुल अच्छा लड़का नहीं है तो उससे मत मिलने दो. तो मत मिलने, मत जाने, उन्हें यहां आने मत दो. इन दीज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई यूज डोंट लेट.
डोंट लेट विल बी यूज फॉर मत ने दो, मत जाने दो, मत खाने दो, मत पीने दो, मत सोने दो। लाइक यहां पे था लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर मैं कहता हूं मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो। क्लियर? उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। उसे सोने मत दो, डोंट लेट हिम स्लीप। इज इट क्लियर? सो आई कैन प्रिपेयर विद अ कॉम्बिनेशन लाइक उसे जाने दो, मुझे मत जाने दो, राहुल को सोने दो, श्याम को मत सोने दो, राहुल को खेलने दे लेकिन टीना को मत खेलने दो। इज इट क्लियर? थैंक यू। फिलहाल के लिए लेट इज कॉल्ड लेट्स। इन आवर डेली लाइफ वी ऑलवेज यूज लेट्स। लेट्स इज यूज टू प्रपोज समवन और टू सजेस्ट समवन। हाउ टू यूज इन आवर डेली लाइफ? आपने बहुत सारे डायलॉग चलो से सुने होंगे। चलो चलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो मोबाइल चलाते हैं, चलो गेम खेलते हैं, चलो सो जाते हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई यूज लेट्स फर्स्ट। लाइक लेट्स गो, लेट्स प्ले। जब भी कोई गेम स्टार्ट होता है तो एम्पायर्स बोलते हैं लेट्स प्ले। सो दैट इज अ सजेशन। ये क्या होता है? सजेस्ट करते हैं हम, लेट्स प्ले द गेम। हाउ टू यूज इन आवर डेली लाइफ? इन आवर डेली लाइफ हम पता नहीं कितनी बार चलो बोल देते हैं। नहीं बोलते चलो मार्केट चलते हैं, चल चल घर चलते, चल ये करते, चल वो करते। इन ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेज यू कैन यूज लेट्स। लेट्स गो टू द डॉक्टर, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स टॉक इन इंग्लिश, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो these all are uses of let's. L-E-T stoppils and S. Let's is used to suggest someone or to propose someone. Propose someone like when I suppose आपकी छुट्टी है, you have off today, आपने अपने दोस्त को फोन किया, चले यार पिकनिक चलते हैं, तो ये प्रपोजल कहलाता है। तो let's go to the picnic, let's go to watch a movie, let's go to watch a movie, मूवी देखने चलते हैं। तो in this kind of sentences I use let. So third use of let is for all types of sentences where I can speak these kind of sentences about the permissions which I have or which I don't have. यहां पर मैं उन चीजों की बात करूंगा जो परमिशंस मेरे पास है या नहीं है, जो अलाउ मुझे करते हैं या नहीं करते। जैसे मैं कभी कभार बोलता हूं कि मेरे घर वाले मुझे बाहर जाने नहीं देते, लेकिन राहुल के घर वाले उसे बाहर जाने देते। हम कंप्लेन करते हैं कि तुम तो हमें मोबाइल भी चलाने नहीं देती मम्मी, राहुल की मम्मी तो उसे मोबाइल चलाने देती है। तो इन दिस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस, इट्स कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस जब हम बात करते हैं डेली लाइफ की, लाइक जाने देते हैं या जाने नहीं देते हैं। इन दिस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई यूज लेट। जैसे टीचर हमें क्लास में हिंदी बोलने, इंग्लिश में बात करने देते हैं। घर वाले दिन में तो घूमने देते हैं लेकिन बाहर रात में बाहर घूमने नहीं देते। तो हेयर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ परमिशंस जो मुझे है या मुझे नहीं है। तो इट्स कॉल्ड फॉर ने देते हैं या लाइक हेयर हाउ टू यूज सब्जेक्ट लेट या फिर लेट्स, ऑब्जेक्ट एनी नेम, we first and then other word. This is called like मेरी मम्मी। Remember one thing that अगर मैं किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करता हूं तो मैं वर्ब के साथ एस यूज करता हूं। लाइक मम्मी खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। कुक्स होता है, सेम यहां पर हम लगाएंगे लाइक माई मदर लेट्स मी गो आउटसाइड। मम्मी मुझे बाहर जाने देती है। इफ आई टॉक अबाउट प्लूरल लाइक दे के साथ लेट लगेगा, दे लेट मी गो आउटसाइड। सो विद दे आई विल यूज लेट, बट विद मदर आई विल यूज लेट्स। ये डिफरेंस है
सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? आई, वी, यू, दे, लेट, he, she, Ram, Shyam, Geeta, Mohan, let's. Is it clear? Now let's talk about negative sentences. To prepare negative sentences, I have already told you that helping verb, we need a helping verb, and helping verb for present tense is don't and doesn't. क्या होती है? Do, does plus not क्या बन जाता है? Don't and doesn't. तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे मुझे जाने नहीं देते, सिंगुलर होगा तो does not, प्लूरल होगा तो डू नॉट। क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे और आई एंड प्लूरल के साथ डोंट लगाएंगे। जैसे मेरी मम्मी मुझे बाहर जाने नहीं देती है, तो मेरी मम्मी क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो क्या लगाएंगे? हाँ, तो यहां पर आई विल यूज डजंट एंड डोंट। लाइक माई मदर डजंट लेट मी गो आउटसाइड। मम्मी बाहर जाने नहीं देती है। क्लियर? सेम प्रोसेस विद आई। जैसे दे डोंट लेट मी गो आउटसाइड, वो मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं। इसी प्रकार हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे क्या तुम उसे बाहर जाने देते हो? क्या तुम्हारे अध्यापक तुम्हें खेलने देते हैं? क्या राहुल तुम्हें बाहर जाने देता है? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें टीवी देखने देती है? In these all kind of sentences, I will use do and does first. Do, does first to prepare interrogative sentence with kya. Like, do you let him go outside? Does your mother let you use mobile phones? Does your father let you go outside? In these all kind of sentences, I will use do, does first. Clear? The same process I have to use with let in past tenses. Past tenses में मैंने आपको बताया हुआ है कि in past tense I use second form. Clear? रिमेंबर वन थिंग, लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है। उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे खाने दिया, उसने मुझे आने दिया। इन दिस ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस में लेट लगाऊंगा। ही लेट मी कम, ही लेट मी कम। प्रेजेंट टेंस में क्या लगा रहा हूं? लेट्स। लेकिन पास्ट में क्या लगेगा? लेट। ही लेट मी कम, उसने मुझे आने दिया। दे लेट मी गो, उन्होंने मुझे जाने दिया। इन नेगेटिव सेंटेंसेस आई यूज प्रेजेंट टेंस में डू, डज, and in past tense I use did not. तो past में did not अपने आप बता देगा कि वो past है। Like they did not let me come yesterday. कल उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। My mother did not let me go outside last night. मम्मी ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। Same process in ask questions I will use did first. क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जाने दिया? Did your mother let you go? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें आने दिया? Did your father let you come? Same process in future. मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू लीव। मैं तुम्हें आने दूंगा एक शर्त पर। आई विल लेट यू कम। मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। आई विल लेट यू गो। सो इन फ्यूचर टेंस आई यूज विल। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। इज इट क्लियर? सो आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू टेल मी। थैंक यू वेरी मच।